अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फ़ारूकी। तहरीक इंसाफ के हिस्से बखरे हो रहे हैं और उसका हाल वही है जो बाज़ औक़ात बसंत के अंदर कुछ मनचले जो हैं वो मिलकर एक एडवेंचर करते हैं और एक बड़ी सारी पतंग लेते हैं, उसे मुख्तलिफ़ रंगों की पतंग लेकर वो बनाते हैं और उसको उड़ाते हैं। लेकिन एक वक्त आता है कि बहुत तेज़ हवा चलती है और फिर बाज़ औक़ात वो हवा में ही फट जाती है और जिस तरह से उसके क्या समझें कि जैसे चीथड़े उड़ रहे होते हैं उस पतंग के, फिर वो उसकी शक्ल ही कुछ और होती है। यही हाल कुछ तहरीक इंसाफ का आजकल हो रहा है। बड़ा ग्लैमर था इस पार्टी का, बड़ा शबाब था और बड़ा उरूज था, और आज उसकी वजह क्या है? उसके अपने ही लीडर इमरान खान की पॉलिसीज़ कहें या इस मुल्क के अंदर जो एक मुरवजा सियासत है जिसमें आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर एक बार मिलकर चलते हैं तो उसके बाद उस एस्टेब्लिशमेंट को अगर आप एक वक्त में ये समझें कि मैं खुद मुख्तार हो गया हूँ और अपनी उड़ान खुद भरने की कोशिश करता हूँ, तो फिर इसी तरह से यही हाल होता है। आपने देखा माजी में भी मुख्तलिफ़ पार्टीज़ का मसलन एक दौर में पीपल्स पार्टी के साथ जिस तरह से जो हाल हुआ उसका, और फिर मुस्लिम लीग नून हमने देखी 2 बार उसके साथ ये बात, 2-3 बार उसके साथ ये मामला हुआ। ख़ास तौर पर 12 अक्टूबर के परवेज़ मुशर्रफ के कू के बाद जिस तरह से मुस्लिम लीग नून तोड़कर काफ लीग बनाई गई, और फिर 2018 में दोबारा नवाज शरीफ की नाअहली के बाद मुस्लिम लीग नून जो थी उसके लोग उनका ये हाल हो गया कि वो कोई टिकट लेने के लिए तैयार नहीं था, या फिर जो टिकट दिए गए वो टिकट भी वापस किए गए। अब तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान, उन्हें ये ज़ोम हो चला था कि शायद वो अपनी इंडिपेंडेंट उड़ान जो है वो भर लेंगे। उन्होंने चैलेंज किया है एस्टेब्लिशमेंट को, और वो एस्टेब्लिशमेंट की ताकत से या तो वाकिफ़ नहीं है या फिर वो उन्हें अपने क़ुव्वत बाजू पर बहुत ज़्यादा ज़ोम है। यानी 2 बातें हैं, या तो वो एस्टेब्लिशमेंट को अंडर एस्टिमेट कर गए हैं या ख़ुद को ओवर एस्टिमेट कर लिया है उन्होंने। बहरहाल हालात ये हैं कि अब इलेक्शन सर पे है, लेकिन उससे पहले जो तहरीक इंसाफ है उसकी टूट फूट बहुत तेज़ी से जारी है। और आज इसका एक बड़ा एपिसोड हुआ है जो KPK के अंदर साबिक़ वज़ीर आला परवेज़ खटक और साबिक़ वज़ीर आला महमूद खान, दोनों इमरान खान के जो साबिक़ वज़ीर आला थे उन्होंने अलग पार्टी बना ली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन। अच्छा, ये एक जो है वो उसका रेप्लिका है, जैसे पीपल्स पार्टी के अंदर पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनी थी, लेकिन पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन और PTI पार्लियामेंटेरियन में फ़र्क ये है कि पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बेनज़ीर भुट्टो की कंसेंट के साथ, उनकी रजामंदी के साथ, एक ऐसे हालात में जब बेनज़ीर भुट्टो नाअहल हो गई तो वो पार्टी की क़यादत के लिए भी उन्हें नाअहल करार दे दिया गया, और जो उस वक्त जो इलेक्शन एक्ट था उसके अंदर तरमीम करके बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, इन तमाम लीडर्स को पार्टी क़यादत से अमलन उन्हें अलग होने पर मजबूर कर दिया गया। और फिर ये था कि अगर ये जिन पार्टीज़ के ये सरबराह होंगे वो फिर पार्टीज़ जो हैं वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं होंगी। तो इस तरह से 3P पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो थी वो इलेक्शन लड़ने की रेस से उसे बाहर निकाल दिया गया, और उसके बाद मजबूरन बेनज़ीर भुट्टो को एक नई एंटिटी जो थी वो रजिस्टर करवाना पड़ी रातों रात, और उसका नाम रखा गया पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, और वो मखदूम अमीन फ़हीम की सदारत में बेनज़ीर भुट्टो ने जो थी वो रजिस्टर करवा दी। ये एक बड़ी चाल थी बेनज़ीर भुट्टो की, बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। अच्छा, उन्होंने रखा भी मखदूम अमीन फ़हीम को इस लिहाज से कि मखदूम अमीन फ़हीम समझा जाता था कि परवेज़ मुशर्रफ के या एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब है, तो इससे बेनज़ीर भुट्टो ने एस्टेब्लिशमेंट को रिसीव भी किया कि मैंने आपके बंदे को पार्टी दे दी है, अब आप जो है वो मुझसे पार्टी हाईजैक कर लें। लेकिन बाद में पता ये चला कि नहीं, मखदूम अमीन फ़हीम बेनज़ीर भुट्टो के साथ इस कदर वो लॉयल हैं और इतने उनके करीब हैं कि वो परवेज़ मुशर्रफ ने 2002 के इलेक्शन के फ़ौरन बाद सबसे पहली जो प्राइम मिनिस्टरशिप की ऑफ़र की वो मखदूम अमीन फ़हीम को की थी, और उन्हें ये कहा था कि आप भले कोई लंबा चौड़ा ग्रुप ना भी लेकर आएँ, आप अकेले आ जाएँ, अकेले भी आएँ तो आप मेरे प्राइम मिनिस्टर हैं। परवेज़ मुशर्रफ बेनज़ीर भुट्टो के साथ सियासत करना चाह रहे थे कि सिंध से एक सियासतदान, और वो भी पीपल्स पार्टी का, और वो भी बेनज़ीर भुट्टो के राइट हैंड, उन्हें वज़ारत उज़्मा का लालच दिया जाए, और जब वो एक्सेप्ट कर लें, वो वज़ीर आज़म बन जाए, तो ये
पीपल्स पार्टी के लिए एक बड़ा डेंट होगा। लेकिन मखदूम अमीन फ़हीम ने उनकी तवक्कुआत को जो है वो पूरा नहीं किया और बेनज़ीर भुट्टो के साथ वो जुड़े रहे, उन्होंने वफादारी का मुजाहरा किया। हाँ, अलबत्ता फिर परवेज़ मुशर्रफ को मजबूरन पीपल्स पार्टी में से एक धड़ा तोड़कर पीपल्स पार्टी पैट्रियाट के नाम से एक ग्रुप बनाना पड़ा और उसको मुस्लिम लीग काफ के साथ जोड़कर, जो कि मुस्लिम लीग नून का मुतबादल तैयार की थी, उसके साथ मिलाकर ज़फ़रुल्लाह जमाली को वज़ीर आज़म जो है वो मुंतखब कराया गया। अच्छा, ये ही फ़र्क है एक कि वो बेनज़ीर भुट्टो की कंसेंट के साथ, उनकी रजामंदी के साथ या उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तहत वो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनी थी, जबकि ये परवेज़ खटक की जो पार्टी है यहाँ पर मामला डिफरेंट है। परवेज़ खटक जो है उन्होंने इमरान खान पर इल्ज़ामात आयद करते हुए कि उन्होंने सियासत जो है वो ठीक नहीं की और उन्होंने कई इंतखाबात की जो पेशकशें थीं हुकूमत की तरफ से उनको रिजेक्ट किया और उनके गैर सियासी रवैये के इल्ज़ामात उन पर आयद किए और कहा कि आज ये पार्टी बनाने की जो वजह है वो ये बन रही है। उसके साथ ही महमूद ख़ान जो हैं वो उनके साथ हैं और महमूद ख़ान की जो बैकग्राउंड है वो ये थी कि परवेज़ खटक जो है जब दूसरी बार चीफ मिनिस्टर के लिए वो फिर दोबारा इलेक्ट हुए, सूबाई असम्बली के मेंबर भी हुए और कौमी असम्बली के मेंबर भी मुंतखब हुए, तो वो अपने तौर पर उनका ये ख्याल था कि पिछले 5 साल चूँकि वो तहरीक इंसाफ के चीफ मिनिस्टर रहे हैं तो अगले 5 साल भी वो इमरान खान उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। लेकिन इमरान खान ने उनको दूसरी टर्म के लिए वज़ीर आला बनाने से इनकार कर दिया, क्योंकि इमरान खान नहीं चाहते थे कि कोई ऐसा शख्स जो है वो सामने आए और वो इतना कदावर बन सके कि जिसे मुसलसल 2 टेन्योर अगर आप चीफ मिनिस्टर किसी को बनाते हैं तो उसका एक अपना कद काठ बन जाता है, यानी उसकी एक अपनी सियासी अहमियत बन जाती है। और फिर जब वो अपने एक सूबे के अंदर पावर्स एक्सरसाइज कर रहा होता है तो वहाँ पर बेशुमार लोगों को ओब्लाइज कर सकता है, अपना एक ग्रुप जो है वो खड़ा कर सकता है। तो इमरान खान ने दानिस्ता तौर पर यही सोचते हुए परवेज़ खटक को दूसरी बार चीफ मिनिस्टर नहीं बनाने दिया, लेकिन उसमें ये ज़रूर हुआ कि परवेज़ खटक की उन्हें कहा गया है कि आप जो है वो रिकमेंड करें कि किसको चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। तो महमूद ख़ान परवेज़ खटक के बंदे कहे जाते थे और परवेज़ खटक की ही वो रिकमेंडेशन थे जिस पर उन्हें वज़ीर आला बनाया गया। अब वो दोनों जो हैं, जो यानी कि एक बेस कैंप है केपी के समझा जाता है पीटीआई का, और उस बेस कैंप में 10 साल मुसलसल हुकूमत पीटीआई ने की और केपीके की भी एक रिवायत रही है कि कभी भी कोई एक पार्टी जो है उसने एक के बाद दूसरे इलेक्शन में रिपीट नहीं किया, बल्कि हर बार नई पार्टी के लोगों को लेके आते हैं केपीके के लोग और नई पार्टी को चीफ मिनिस्टरशिप मिलती है। अगर आप हिस्ट्री उठा लें तो ये ऐसे ही है, कभी भी 10 साल कभी किसी की हुकूमत नहीं आई, लेकिन ये वाहिद पिछले 10 साल ऐसे थे कि जिसमें मुसलसल 2 हुकूमतें केपीके के अवाम ने तहरीक इंसाफ को दी। तो ये दोनों जो टर्म्स जो थी, जो तहरीक इंसाफ को मैंडेट मिला, दोनों में जिन 2 शख्सियात ने पीटीआई के टिकट पर लड़कर और उनके वोटों के साथ चीफ मिनिस्टरशिप इंजॉय की, वो दोनों आज इमरान खान से बगावत कर गए और इमरान खान के मुकाबले में तहरीक इंसाफ के मुकाबले में तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस जो खड़ी की है वो इन 2 साबिक़ वज़ीर आला ने की है। और मज़े की बात यह है कि तीसरे जो वज़ीर आला हैं जो पंजाब में उस्मान बुज़दार, वो भी अब तक कहीं कोई पता नहीं है कि वो कहाँ है, किस पोजीशन में है और वो क्या पोजीशन ले रहे हैं। उनके गिर्द भी केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और घेरे में हैं। अच्छा, वो अल्लाह की मेहरबानी से वो ऐसे करैक्टर हैं कि सुमुन बुकमुन टाइप हैं और उनका कोई पता ही नहीं है कि वो क्या पोजीशन क्या ले रहे हैं। और उनके बारे में यही खबरें आती हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो वादा मुआफ़ गवाह जो बनाए जा रहे हैं उनमें से एक वो भी हो सकते हैं। सो ये तो है इमरान खान की एक और बड़ी, मैं ये समझता हूँ कि नाकामी या उनकी पॉलिसियों की नाकामी जो है वो सामने आई है कि उनकी सिलेक्शन कैसी रही है। जो लोग उन्होंने सेलेक्ट किए अपनी पार्टी की नुमाइंदगी के लिए, वही लोग जो हैं उन्हें छोड़कर चले गए हैं। तो ये एक बड़ा धचका है इमरान खान की सियासत के लिए। इमरान खान की पार्टी पंजाब में पहले ही टूट चुकी है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में 100 से ज़ायद साबिक़ अरकाने पार्लियामेंट जो हैं, अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली, वो यानी अरकान असम्बली 100 से ज़ायद अरकान असम्बली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इकट्ठे होकर इस पार्टी की बुनियाद रखी है
यानी यही अरकान जो हैं, जब ये इस यहाँ से तो आगाज़ हुआ है, अभी ये आगे इलेक्शन तक पता नहीं ये कितना ये एक्सपेंड करता है। पंजाब के अंदर ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है। अब KPK के अंदर जो है इमरान खान से टूटने वालों का चैप्टर जो है वो PTI पार्लियामेंटेरियन की शक्ल पे है। तो अब नज़र ही आता है कि PTI को माजी के तजर्बों से हटकर एक नए मॉडल के तहत PTI की टूट फूट हो रही है। पहले तो पूरी की पूरी पार्टी नहीं बनाई जाती थी, लेकिन अब जो है वो PTI को मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़ा जा रहा है। और आज ये जो PTI पार्लियामेंटेरियन बनी है, इसके बाद नज़र ही आता है कि आइंदा इंतखाबात में ये पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, PTI, ये तीन तो बड़ी पार्टीज़ होंगी, लेकिन इसके साथ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो इनके साथ इंतखाबी मैदान शेयर करेगी। और उसका जो जितने भी जायज़े आ रहे हैं और जितने भी मुबसरीन का ये कहना है कि वो इतना साइज़ उसका होगा कि जो उसके बग़ैर मरकज़ में या पंजाब में हुकूमत साजी जो है वो मुमकिन नहीं होगी। यही आलम जो है वो KPK से इस PTI पार्लियामेंटेरियन को तोड़कर ये होगा कि वहाँ से भी इमरान खान की को डेंट डाला जाएगा। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि इमरान खान का वजूद जो है, उनकी पार्टी का वजूद यकसर, इससे ये जो स्ट्रेटजी है इससे नज़र यही आ रहा है कि उनके वजूद को यकसर ख़त्म करना मकसूद नहीं है, ना ही किया जा रहा है, बल्कि उससे कट टू साइज़ किया जा रहा है, कमज़ोर किया जा रहा है। यानी आइंदा पार्लियामेंट के अंदर अगर PTI आती भी है तो वो बहुत ही छोटे साइज़ के साथ, बहुत ही अपनी अद्दी लिहाज से बहुत थोड़े उनके पास लोग होंगे जो कि आइंदा हुकूमत के लिए कोई मसला नहीं बनेंगे। बल्कि इसके साथ साथ ये भी है कि तीन बड़ी पार्टीज़ जो हैं, इनके अलावा मुस्लिम लीग नून, PTI और पीपल्स पार्टी, इनके अलावा ये है कि ये जो छोटी पार्टीज़ और ग्रुप्स हैं जो हैं, इनके होते हुए और फिर आज़ाद अरकान भी बड़ी तादाद में इलेक्ट होने का इम्कान है। तो जब इस तरह से एक हंग पार्लियामेंट जो है आएगी तो उसके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट के लिए ज़्यादा आसान होगा ऐसी पार्लियामेंट को कंट्रोल करना और ऐसी हुकूमत को कंट्रोल करना। और हुकूमत साजी जो है वो मुकम्मल तौर पर उनके हाथ में चली जाएगी कि वो जिन ग्रुपों को चाहें वो जोड़ दें, और अगर वो मखलूत हुकूमत बनती है तो उसको जब चाहें जिस तरफ चाहें वो मोड़ दें। और यानी उसका रिमोट कंट्रोल जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में ही रहेगा। ये बहरहाल जितनी भी ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इसके नतीजे में आइंदा इंतखाबात का नक्शा आहिस्ता आहिस्ता वाज़े हो रहा है कि उसमें कौन कौन मैदान में होगा और इसकी शक्ल क्या बनेगी। इमरान खान एक तरफ तो उनकी पार्टी टूटने से वो कमज़ोर हुए हैं, दूसरा एक और फैक्टर जो आने वाले दिनों में इम्कान है जिसका, वो ये है कि बहुत से लोग, हो सकता है बहुत से हल्के उनके खाली रह जाएं जहां उनके पास कैंडिडेट कोई ना हो। सो इस तरह से इमरान खान का जो फैक्टर है उसे कमज़ोर करना या कम करना जो मकसूद है, वो बज़ाहिर ये जो एक प्रोजेक्ट है ये पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखते हैं कि ये PTI पार्लियामेंटेरियन कितनी जान पकड़ती है, इसमें मज़ीद कितने लोग आते हैं, और इस इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में मज़ीद कितने लोग आते हैं। आखिरी महीना चल रहा है हुकूमत का, इसके बाद ये चीज़ें जो है ज़्यादा एक्सपीडाइट होंगी। इन डेवलपमेंट्स के ऊपर जो है वो नज़र रखेंगे और आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही।